हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार एंड जय श्री राम। नितेश जी, जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, तैयारी चल रही है? ठीक है, जय श्री राम। चलिए, बेसिकली आज हम स्टार्ट करेंगे कॉसी आयलर इक्वेशन। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज का टॉपिक ये रहने वाला है हमारा कॉसी आयलर इक्वेशन। ठीक है, कभी कभी इसको होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। कॉसी आयलर इक्वेशन। अब इसकी पहचान कैसे होती है, वो सारी चीजें यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉसी आयलर इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, इसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये कॉसी आयलर इक्वेशन है। अच्छा, हाँ, ठीक ठीक ठीक। आपका लोग का सेमेस्टर एग्जाम भी होगा अभी। चले, कोई नहीं, उसको पहले प्रेफरेंस दो, है ना, क्योंकि वो ही नहीं तो फिर ये कहाँ से होगा। तो उस एग्जाम को, इस एग्जाम यहाँ पर आप इसको साइड बाय देखते रहो, लेकिन आपको जो सेमेस्टर एग्जाम है उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, उसको पहले निकालना है आपको। ठीक है, यहाँ तो आपके पास टाइम है अभी। यहाँ पर अभी जो दिसंबर का अभी जो पेपर होने वाला है वो जून वाला होने वाला है। ठीक है, जून जुलाई वाला जो पेपर होगा वो, ये तो यही जून जुलाई में फिनिश हो जाएगा। लेकिन जो आपका ये तो गेट है, ये तो आपका जाएगा कहाँ पर? फरवरी में जाएगा ना, तो अभी तो टाइम है इसमें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं कॉसी आयलर इक्वेशन। कॉसी आयलर इक्वेशन क्या होता है? ये भी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही होते हैं। ठीक है, बशर्ते इसकी पहचान कैसे होती है वो मैं इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ। और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में दिखाई दे। ए जीरो, अब तक हमने जो पढ़ा था वो कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले पढ़े थे। ठीक है, और यहाँ पर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी आ जाएगा। तो ए जीरो एक्स की पावर एन इंटू डी टू दी पावर एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन। ठीक है, प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी वाई डी की पावर एन माइनस वन टाइम वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन। तो इसको कभी कभी होमोजीनियस भी बोलते हैं। कारण क्या है? जितने वेरिएबल हैं, जितने टाइम डेरिवेटिव उतने टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लाई भी रहता है, एक्स होता है, वाई नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो प्लस यहाँ से हम बोल सकते हैं लास्ट में क्या मिलेगा? ए जीरो ए वन ए टू ऐसे जाते जाएगा, लास्ट में ए एन मिलेगा, ए एन और वाई मिलेगा। इक्वल में कोई फंक्शन होगा यहाँ पर एक्स का। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट एफ एक्स लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, एफ ऑफ एक्स। या तो यहाँ पर कोई नंबर हो सकते हैं, या फिर एक्स होगा, या फिर जीरो होगा। तो इस तरह की चीजें जो दिखाई देता है उसी को हम बोलते हैं इज कॉल्ड आयलर, कॉसी आयलर इक्वेशन। ठीक है, कॉसी आयलर इक्वेशन। तो आपको यहाँ से दिख जाएगा, एग्जाम में जब आएगा ना तो आपको दिखेगा जितने टाइम डेरिवेटिव उतने टाइम बाजू में एक्स की पावर एन मल्टीप्लाई होगा, कम ज्यादा नहीं होगा, बिल्कुल बराबर होगा। अगर यहाँ डी क्यू वाई और दिख रहा है डी एक्स क्यू है, तो यहाँ पर एक्स क्यू का ही मल्टीप्लाई होगा। जितने वेरिएबल होंगे उतने का ही, मतलब जितने टाइम डेरिवेटिव होगा, जिसका यहाँ पर जितना क्या दिख रहा है इसका ऑर्डर है, तो उतने ही क्या एक्स का मल्टीप्लाई भी होगा। ठीक है, यहाँ पर एन माइनस वन ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, तो यहाँ पर एक्स की घात में एन माइनस वन से वेरिएबल से मल्टीप्लाई भी मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें जो होती है इसी को हम बोलते हैं आयलर कॉसी या कॉसी आयलर इक्वेशन भी बोलते हैं।
तो इसके सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, ध्यान से समझोगे। इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, हम जो अभी पढ़े थे कांस्टेंट कोफिशिएंट में हम कन्वर्ट करेंगे। मतलब हमारा टारगेट क्या रहेगा, वी कन्वर्ट, इसको इक्वेशन 1 दे दो चाहो तो, वी कन्वर्ट इक्वेशन नंबर 1 इनटू किस में कन्वर्ट करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसमें हम कन्वर्ट करेंगे। यानी कि जो अब तक हमने अभी पहले पढ़कर आए थे उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, इस चीज को हम कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर वहां से जैसा रूल पहले वाला पढ़े थे वही होगा। मतलब सिर्फ आपका कन्वर्ट का एक्स्ट्रा काम है, अदरवाइज फिर बाकी देखा जाए तो पूरा वही सेम पुराना फॉर्मूला ही रहेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए आपको मानना पड़ेगा यहाँ पर x को रिमूव करना है e टू द पावर z से। किससे रिमूव करोगे, e टू द पावर z या e टू द पावर t, ऐसा कोई एक न्यू वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो मैं चलो t ले लेता हूँ, x को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा e टू द पावर t से रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, जब ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा e टू द पावर t में, तो भैया यहाँ से हटाने हैं, ये दोनों साइड लॉग लोगे तो log x मिलेगा। तो log x बराबर ये log e टू द पावर t, t सामने आ जाएगा तो t बन जाएगा, और log e का 1 होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x कहीं भी दिखाई देगा तो उसके जगह हम e टू द पावर t लिखेंगे, या कहीं भी log x दिखेगा तो वहां पर हम t लिखेंगे। यानी कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक्स वाले चीज को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो कन्वर्ट होके टी में जाना चाहता है। तो एक्स वाले जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको टी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फिर ये भी चेंज हो जाएगा। डेरिवेटिव भी डी वाई बाई डी एक्स था, तो वहां हमको डी वाई बाई डी टी चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है भाई, 1/x होता है। लेकिन एक्स का हम लोग तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अगर मैं बोलूंगा इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करूं तो log x का 1/x हो जाएगा, लेकिन t का नहीं होगा तो इसको dt बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम x के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये मिल गया। अब कन्वर्ट तो करने के लिए तो यहाँ से y के फॉर्म में दिखाई देगा ना, dy बाई डी एक्स होगा, तो हम इसको करेंगे। तो dy बाई डी एक्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो भैया dy बाई डी एक्स को dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स तो लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। dt कटेगा तो वही लाइन आ जाएगी। और यहां से हम बोल सकते हैं कि dy बाई डी टी को तो भूल जाओ, लेकिन dt बाई डी एक्स की वैल्यू मिल चुकी है 1/x, यहाँ चल रहा है dy बाई डी एक्स। तो ध्यान से देखो, इस x को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। मैंने कहा था वन टाइम ऑर्डर, अगर एक ऑर्डर का यहाँ डेरिवेटिव होगा तो एक x का गुणा भी होगा। तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स के जगह हम लिखेंगे डी वाई बाई डी टी, ये लिखेंगे। जहां भी x इंटू डी वाई बाई डी एक्स दिखेगा उसके जगह हम लिख देंगे डी वाई बाई डी टी। कन्वर्ट हो गया, देखो यहाँ से x गायब हो गया, बस डी वाई बाई डी एक्स था, ये डी वाई बाई डी टी का। इन शॉर्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कई जगह आप देखोगे तो x है, इस चीज को डी वाई बोलते हैं, डी वाई बोलते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, इसको नया डी डैश बोल दो, डी डैश और वाई बोल दो, ऐसा। दोनों में फर्क इतना समझ में आना चाहिए आप लोगों को कि इससे d का मतलब क्या होता है, d का मतलब है d अपॉन डी एक्स है, लेकिन d डैश का मतलब है d अपॉन डी टी है, बस इतना ही अंतर है। एक न्यू में जा रहे हैं ना, d बाई डी एक्स को हम अगर d बोल रहे हैं तो d डैश का मतलब मुझे d बाई डी टी बोलना पड़ेगा। तो अभी सिर्फ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स को चेंज किया तो ये लाया। तो अगर मैं इसी को डबल करूं तो क्या मिलेगा, डबल करना मतलब डी स्क्वायर वाला भी तो चेंज करना पड़ेगा हमको, तो ये भी तो चेंज करना है ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को भी तो हटाना है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसा लिखो डी बाई डी एक्स, बिल्कुल बेसिक से समझो, डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं इस चीज को। भाई डी दो बार है तो इसको डी बाई डी एक्स लिखे एक डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, अंदर गुणा करोगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी, इस डी वाई बाई डी एक्स का एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो यही लाइन आ जाएगा। अगले स्टेप में इसको कन्वर्ट करेंगे टी में। कन्वर्ट करने के लिए टी में क्या होता है, रूल होता है, यहाँ पर डी टी लिख दो, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, डी एक्स ही रहने दो, और इंटू में अलग से डी टी बाई डी एक्स लिख दिया। ये डी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स जैसे उसमें किए थे, डी टी बाई डी टी से गुणा भाग किए थे। अगले स्टेप में डी बाई डी टी को भूल जाओ, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, इसको भी भूल जाओ, और 1 बाई इसकी वैल्यू कितनी थी, 1/x थी,
कितनी थी, 1/x थी। यहाँ कौन है बताओ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। अगर मैं बोलूँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ क्या मिल गया, डी अपॉन डी टी इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ एक x आ गया, यहाँ x नहीं, यहाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, बट अभी अभी पूरा सॉल्व अभी कहाँ हुआ, इसकी वैल्यू अभी पुट करेंगे तो ये d अपॉन डी टी हो गया, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जस्ट ऊपर निकाल कर लाए थे हम लोग। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी थी, यहाँ से डी वाई बाई डी टी इंटू 1/x। तो डी वाई बाई डी टी इंटू 1/x ये था। तो यहाँ पर हम जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमको तो इंटू वाला लगेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ठीक है। तो x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा। इसका प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चल रहा है, चलने दो। यहाँ प्रोडक्ट रूल कैसे लगाओगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो सेकंड बाहर, सेकंड बाहर फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। तो चलो मैं अभी डी वाई बाई डी टी बाहर कर रहा हूँ, डी वाई बाई डी टी को बाहर कर दिया, तो इंटू 1/x का टी के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो 1/x का टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, ये ऊपर जाएगा, x इनवर्स होगा तो ये कहीं ना कहीं -1/x² आएगा। -1/x² आने के साथ साथ अलग से dx/dt भी आएगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पर x का t के रेस्पेक्ट में नहीं होगा, तो इसलिए dx/dt चलेगा, बीच में प्लस लगेगा, 1/x बाहर होगा, और dy बाई डी टी का t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर बन जाएगा। ओवरऑल इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो इसको पहले लिख लो, 1/x डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, यहाँ से dx बाई डी टी ये माइनस हो गया, dy बाई डी टी अपने जगह है, और इसकी वैल्यू 1/-1/x² हो गया, इसकी वैल्यू भी dx बाई डी टी, हमने dt बाई dx निकाला था, देखो dt बाई dx की वैल्यू 1/x है, तो dx बाई dt की वैल्यू कितनी होगी, तो ये x हो जाएगा। तो यहाँ से ये सॉल्व करूंगा तो x हो जाएगा, तो एक x कटेगा तो ये बनेगा 1/x डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस 1/x डी वाई बाई डी टी मिलेगा। क्लियर हुआ। फिर यहाँ से x को कॉमन निकाल के इसके साथ भेज दो तो कितना आ जाएगा, मतलब दोनों साइड में x से मल्टीप्लाई करो तो ये x² हो जाएगा, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। इसको कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से x गायब हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर हो गया, माइनस का डी वाई बाई डी टी हो गया। और अभी मैं आपको अगर बताऊं यहाँ से, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डी स्क्वायर को डी स्क्वायर बोल सकते हो, डी स्क्वायर मतलब डैश के फॉर्म में लिख रहे हैं ना हम लोग इसको, तो डी डैश का स्क्वायर माइनस इसको डी डैश बोल सकते हैं, ठीक है। बाहर में क्या निकलेगा, वाई। ओवरऑल हम यहाँ से डी डैश कॉमन लेंगे तो ये बनेगा डी डैश, फिर डी डैश -1 टाइम वाई, इसकी वैल्यू x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो ये कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा ये क्या है, लेकिन आपको कन्वर्ट रूप याद रखना है ये बेसिकली, कि भैया अगर x² डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये फॉर्म लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डी डैश -1 इंटू वाई, जहाँ पर डी डैश का मतलब d/dt होता है। ये चीजें याद रखने की योग्य। फर्स्ट टाइम किए थे तो कितना आया था, फर्स्ट टाइम देखो किए थे तो x इंटू डी वाई बाई डी की जगह सिर्फ डी टी लिखने थे, डी डैश वाई लिखना था। अभी कितना आया, डी डैश -1 वाई आया। तो अब मैं आप लोगों को याद रखने का ट्रिक सिखा देता हूँ। ये कैसे आया ये तो सिखा दिया, लेकिन एग्जाम में याद रखने का है, क्योंकि हमको ऐसे सॉल्व नहीं करना है। तो यहाँ से हम नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके कभी भी पहला x इंटू डी वाई बाई डी एक्स दिखेगा तो आप इसको लिखोगे डी डैश इंटू वाई, ठीक है। जहाँ ध्यान देना, डी डैश मतलब d/dt है। दूसरा, जब भी ऐसे x² वाला कहीं दिखाई देगा, 2 बार डेरिवेटिव है, तो इसको आप बोलोगे डी डैश -1 इंटू वाई। चलो ये तो याद हो गया। अगर कहीं x³ इंटू डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू दिख रहा है, 3 बार वाले दिख रहे हैं, तो एक स्टेप और आगे बढ़ा देना। पहले में था डी डैश, सेकेंड में आया डी डैश -1,
तो तीसरे में आएगा एक और डी डैश माइनस टू आ जाएगा, बाहर वाई चलेगा। तो अब आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ें तो हमको कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, 4 बार वाले एरिया में डी की पावर 4 वाई इंटू डी एक्स की पावर 4 वाले में हम लिखेंगे डी डैश माइनस वन, डी डैश माइनस टू, डी डैश माइनस थ्री इंटू वाई। तो बस डी डैश से स्टार्ट करना है, डी डैश माइनस वन, डी डैश माइनस टू, डी डैश माइनस थ्री इंटू, ये चलते रहेगा एंड सो ऑन, इसी प्रकार से बढ़ते चले जाएंगे एंड सो ऑन। और ध्यान देना यहाँ पर डी डैश का मतलब कुछ और नहीं, डी अपॉन डी टी है, टी के रेस्पेक्ट में है, बस ये चीजें ध्यान देनी। समझ गया कन्वर्ट रूप? जैसे ही कन्वर्ट करोगे तो सब ये जो है अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और कांस्टेंट कोफिशिएंट बस अंतर इतना है कि वहां हम एक्स के वेरिएबल के फॉर्म में पढ़ रहे थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वहां एक्स हुआ करता था, यहाँ पर टी रहेगा, फिर लास्ट में हम टी को कन्वर्ट भी करेंगे। अब इसके बेस पे एक आके एग्जांपल देख लो कि कैसे वर्क करते हैं, किस तरह का क्वेश्चन होगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा, सारी चीजें देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया। बस ये याद रखना है, अब तक जो मैंने कराया उसको छोड़ो, ये याद रखने की चीजें है। वन टाइम एक्स के साथ डी वाई बाई डी एक्स होगा तो डी डैश वाई लिखेंगे, दो दो बार होगा तो डी डैश, फिर डी डैश माइनस वन, एक एक कम करते जाएंगे, तीन तीन होगा तो डी डैश माइनस वन, डी डैश माइनस टू होगा। ठीक है, फिर तीन चार चार होंगे तो डी डैश माइनस वन, डी डैश माइनस टू, डी डैश माइनस थ्री, इस तरह से होते चले जाएगा। क्लियर है? तो आपको याद रखने की चीज ये है, ना कि ये है। ये तो मैं एक एग्जाम्पल दिया कि ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ये सब करने बैठोगे तो टाइम लगेगा। लेकिन होता है ना, एक बच्चे में जिज्ञासा रहती है जानने की कि भाई वो कैसे आता है, तो वो चीजें लाने के लिए मैं आपको ये सिखाया कि ऐसे करना चाहिए, लेकिन इतना तो थोड़ी कर पाओगे। तो बस आपको ये याद रखना है वो फॉर्मूला जो मैंने सिखा दिया। क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हो गया? ये कैसे आया ये भी समझा दिया, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे आया ये याद नहीं रखना है। आपको क्या याद रखना है? ओनली ये फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा? ये जो मैंने लिखा दिया कि यहाँ पर देख लो, x के साथ एक है, दो के साथ दो है, तीन के साथ तीन है, चार के साथ चार है, जितने भी होंगे कन्वर्ट रूप ये होता है इसका, बस। और ये अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कन्वर्ट हुआ किसकी वजह से, कुछ नहीं भैया, इसकी वजह से, x के जगह e टू दी पावर t की वजह से चेंज हुआ। मतलब पूरी कहानी में जाना है, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां आपको e टू दी पावर t को पुट कर देना है। तो x इक्वल e टू दी पावर t के साथ ये कन्वर्ट रूप बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन समझाता हूं, क्वेश्चन से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1। लिखा हुआ है सॉल्व एक्स स्क्वायर इंटू y2, y2 मतलब भी दो बार डेरिवेटिव ही होता है, ठीक है, प्लस एक्स वाई वन माइनस 4y इक्वल 0, ये दिया हुआ है। तो आपको एग्जाम में जब आएगा तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये आयलर कॉसी है, कॉसी आयलर इक्वेशन। कैसे पता चला? दो बार डेरिवेटिव दो बार एक्स, एक बार डेरिवेटिव एक बार एक्स, ऐसा है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा समझ जाना है कि आयलर है। इसको हम एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, चाहे तो इसको डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस एक एक्स के साथ डी लिख सकते हैं, माइनस 4, और बाहर क्या निकाल सकते हैं, वाई, ऐसा इक्वल 0, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ वेरिएबल हटाना है, इस सामने का वेरिएबल हटाने के लिए ये नोट करके लिखेंगे। क्या यूज करेंगे भैया? नोट। ये आपको ये याद रखनी चाहिए। अभी तो लिख रहे हो, एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है कि क्या पुट करना है। जब हम एक्स जगह e टू दी पावर टी पुट करते हैं तो ये चीजें चेंज हो जाएगी। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर के जगह हम लिखेंगे डी डैश, पहले एक्स वाला, ठीक है, फर्स्ट एक्स इंटू डी के जगह लिखेंगे डी डैश, एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर के जगह क्या लिखोगे, डी डैश इंटू डी डैश माइनस वन करोगे। ध्यान देना, यहाँ वाई नहीं लिखा हूँ तो यहाँ भी नहीं लिखा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक्स का दो ही डिग्री तक है तो दो ही तक का काम है ये लिखना है। ये लिखने के बाद क्वेश्चन में पुट करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर दिख रहा है, उसके जगह क्या लिख दिया, इस वजह से क्या बन जाएगा ये डी डैश, फिर डी डैश माइनस वन बनेगा, ठीक है, फिर प्लस प्लस
एक्स और डी की जगह डी डैश बस लिखना है। -4 है तो 4, बाहर क्या चल रहा है वाई है तो वाई चलते ही रहेगा, कोई इशू नहीं है, इक्वल में 0 बनेगा। अब ये अंदर गुणा करोगे तो ये डी डैश का स्क्वायर माइनस डी डैश फिर प्लस डी डैश -4 बाहर वाई इक्वल 0। देखोगे तो ये डी डैश कैंसिल हो गया, क्या बचा डी डैश का स्क्वायर -4 बाहर वाई इक्वल 0। अब ये देखो, अब आपका एक नया इक्वेशन मिल गया, और दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जो हमने पहले पढ़ कर आया था। बस ध्यान देना डी की जगह डी डैश चलेगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या यूज करते थे याद करो, एक्सिलरी इक्वेशन ही निकलेगा इसका, तो फिर इसका हम एक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। एक्सिलरी इक्वेशन क्या होता था याद करो, ऐसा होता था तो डी डैश की जगह डी की जगह हम एम डाल देते, यहाँ भी एम ही डालेंगे, एम स्क्वायर -4 इक्वल 0, यहाँ से एम स्क्वायर इक्वल 4 हो जाएगा, एम की वैल्यू मिल जाएगी +-2 आ जाएगा। तो जब एम की वैल्यू दो दो अलग आ गई तो क्या होता था सी एफ, और सी एफ क्या मिलेगा C1 e⁻, बस ये गलती मत करना, यहाँ x मत लिख देना, t आएगा, क्योंकि t के फॉर्म में चलता है क्वेश्चन, ये पूरा डी डैश मतलब t है, t का है, फिर प्लस C2 e⁻ में 2t हो गया। अब ये चीजें तो ये भी तो याद रखना है भैया, ये याद कौन रखेगा, e⁻t मतलब x होता है, यहाँ पर e⁻t मतलब x, तो x के घात में -2 बच जाएगा और यही y हो गया। तो y बराबर C1 e⁻t के जगह हम क्या लिखेंगे, हम क्या x की पावर -2 और प्लस C2 x की पावर 2 हो जाएगी। तो ये फाइनली मिलेगा सॉल्यूशन, इसको C1/x² लिख सकते हो, प्लस C2 x² लिख दो, और ये y। आया समझ में कि नहीं आया ये बता। पहले आपका ये था कॉशी आयलर इक्वेशन, ये हमेशा कंपलसरी है, ये क्वेश्चन में पुट करोगे, कन्वर्ट करोगे, कुछ कटा तो ठीक, नहीं कटा तो भी बचेगा। फिर डी के जगह एम पुट करते हैं, वैसी रूल पूरा, बस ये टी का फंक्शन हो जाएगा, टी में तोड़ना है, और यहाँ से ए की पावर टी के जगह हमको एक्स डालना है, तो ए की पावर टी को हम एक्स लिखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं इसको ऐसे लिख सकते हो ना, लाइक एक तो समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर इसको x² कैसे लिख दिए, देखो e⁻2t को ऐसे लिख सकते हो, e की पावर t इंटू e की पावर t, आधार सामान्य घातें जुड़ जाती है, e की पावर 2t को भी वही लिखा हुआ है, e की पावर t को हम लिखेंगे x, तो ये बनेगा x गुणा x, ये कितना हो जाएगा x² आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया। तो इस चीज को लिखने का तरीका ये होता है कि यहाँ पर हम इसको रिप्लेस करके x² लिख सकते हैं। सिमिलरली इधर भी e⁻t है, तो इसको सोल्व करके हम ऐसे लिख सकते हैं। और भी दूसरे लैंग्वेज में समझना चाहो तो ऐसे तोड़ सकते हो, e की पावर -2t है, या e की पावर में 2t है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, e की पावर t का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और e की पावर t को x बोले थे तो x² लिख सकते हैं। ये दोनों मेथड सिखा दिए, हम देख सकते हो, आप दोनों में से जो इजी लगे वो करना है। तो e की पावर t को हम ऐसा रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये बताओ आप सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसे कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद लास्ट में t को रिप्लेस करना पड़ेगा x में, तो वो कहाँ से रिप्लेस करोगे, यहीं से है। अगर कहीं x दिख रहा होगा, ध्यान देना, ये भी नोट कर लेना, दोनों साइड लॉग लोगे तो log x बराबर t, अगर बाई चांस यहाँ t होता तो t के जगह में log x लिखता, t नहीं दिख रहा है, e की पावर t दिख रहा है, इसलिए x के फॉर्म में है। अगर हो सकता कहीं यहाँ पर t होता है, लाइक अगर दोनों सेम हो जाते तो हम C1t + C2 लिखते हैं ना, C1 + C2t, तो t के जगह हम log x भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना है। तो अब ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया। चलो ठीक है, समझ में आ गया।
अब जैसे एक और क्वेश्चन दे देता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल एक्स का क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या किया जाएगा, अभी मैंने सीखा वो आपको एकदम फॉर्मूला याद रखना है कैसे भी। ठीक है, क्वेश्चन में देख के समझ में आ जाएगा कि ये कौशी आयलर इक्वेशन है, क्योंकि जितना x उतना डी वाई बाई डी एक्स, दो बार डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो वही है, हमको x से जगह e टू दी पावर t लिखना है या फिर log x से जगह t लिखना है। ठीक है, ये तो करना ही है। दूसरी चीज आप डायरेक्ट कन्वर्ट करो, डायरेक्ट करो एग्जाम में। इस चीज के जगह क्या लिखते हैं हम लोग, बताया ना अभी, डी डैश, फिर डी डैश माइनस वन लिखते हैं, प्लस इसके जगह क्या लिख सकते हैं, डी डैश बस लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस वन, बाहर क्या निकल गया, वाई, ऐसा। और इक्वल में एक्स के रिप्लेस पे ई टू दी पावर टी डालूंगा, तो ई की पावर टी 3 बार करूंगा तो 3t आ जाएगा, ऐसे। ये हो गया उसका कन्वर्ट फॉर्म। कन्वर्ट फॉर्म होने के बाद इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, डी डैश का स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस डी डैश माइनस वन, बाहर वाई ई टू दी पावर 3t। अब ध्यान से देखो, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ डी डैश का स्क्वायर माइनस वन, बाहर वाई इक्वल ई टू दी पावर 3t। ये नया क्वेश्चन हो गया, कन्वर्ट होके, और ये बन गया आपका कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला जो हमने पहले पढ़कर आए थे वो वाला। बाकी रूल वही है, एक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ेगा अब ये, क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम लोग दोनों निकलेगा। एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, इसको एम स्क्वायर बोलते हैं, माइनस वन इक्वल जीरो। यहाँ से एम माइनस वन एम प्लस वन लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी। यहाँ से सॉल्व करोगे तो एम की दो वैल्यू आ जाएगी, वन और माइनस वन आ जाएगी। तो जब दो वैल्यू आ जाती है तो सी एफ क्या निकलता है, तो सी एफ निकलेगा आपका C1। कई बच्चे हड़बड़ी में बस यही गलती करते हैं, यहाँ x डाल देते हैं, वो गलती हो जाता है। तो e टू दी पावर माइनस टी प्लस C2 e टू दी पावर में t लिखते हैं। फिर कन्वर्ट भी करना है, या तो पहले ही सॉल्व कर लो या कन्वर्ट करके सॉल्व कर लो, एक ही मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो C1 e टू दी पावर माइनस टी का क्या होगा, तो e की पावर t के जगह हमको x डालना है, तो ये क्या बन जाएगा, x का पावर माइनस वन बन जाएगा, और ये बनेगा C2x बन जाएगा। ठीक है, तो ये CF मिल गया। अब PI निकालना है, तो PI क्या होता है, वन अपॉन में डी डैश का स्क्वायर माइनस वन, राइट साइड में ई टू दी पावर टी लिखना है, वो भी कितना है, 3t है, ई टू दी पावर में 3t है। तो ई टू दी पावर में एक्स क्यू का नहीं समझ में आया, एक्स क्यू लिखा है तो एक्स के रिप्लेस में डालोगे, एक्स क्यू है ना, एक्स क्यू को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स, एक्स की जगह ई की पावर टी, ई टू दी पावर टी, ई टू दी पावर टी, आधार समान है घातें जुड़ जाती है, ई टू दी पावर 3t, टी प्लस टी प्लस टी 3t। समझ में आया। ये भी नहीं आया तो दूसरा तरीका, एक्स क्यू को आप लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, एक्स का होल क्यू, और एक्स के रिप्लेस पे ई टू दी पावर टी इसका होल क्यू, 3 बार करना, मतलब ई टू दी पावर 3t। समझ में आया, आया समझ में कि नहीं आया, कैसे करना है। तो दोनों तरीका है, दोनों मेथड से सिखा दिया, कभी भी एक्स होगा उसको रिप्लेस करना। ठीक है, हड़बड़ी में बच्चे जो हैं इसको भूल जाते हैं, एक्स क्यू ही चलने देते हैं। भैया ये कहानी कन्वर्ट करोगे, ये कन्वर्ट करोगे तभी तो ये आया है, इसकी वजह से ही तो ये आया है। ठीक है, ये मैंने अभी सिखा दिया था। चलिए, ये तो बात की बात हो गई, इसका कोई रोल नहीं है। अब यहाँ क्या लग रहा है, यहाँ देख के नहीं लग रहा है, ये तो पुराना मेथड है, ई वाला रूल है, डी है, बस डी डैश होता है तो यहाँ टी है, बस और कुछ नहीं, अंतर इतना ही है। तो डी डैश की जगह क्या पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, तो 3 पुट करोगे तो कितना मिलेगा, 1/3 का स्क्वायर माइनस वन ई टू दी पावर 3t चलेगा। ये बनेगा 3 × 9 में से क्या 8 ई टू दी पावर 3t। अरे भैया इसको 1/8 वापस क्या लिख सकते हो, ई की पावर टी को x, तो क्या बनेगा, ई की पावर टी को x बोलते हैं तो ये एक्स क्यू बन जाएगा, ये वापस आ गया एक्स क्यू, ये पी आई हो गया। लास्ट में y इक्वल क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई, ये जोड़ोगे तो C1, इसको इनवर्स को बटे में लिखना चाहो तो लिख दो, प्लस C2x और प्लस 1/8
एक्स का क्यूब, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। अब सभी बोलो, बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया। अब एक क्वेश्चन दूंगा तो आप लोग क्या बना पाओगे? चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन ट्राई करो। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स क्यू। चलिए ट्राई कीजिए इसका सॉल्यूशन। थोड़ा मेहनत करोगे तो आएगा, ट्राई कीजिए एक बार।
बन गया सभी लोगों से। चलो ठीक है, एक बार मैं ट्राई करता हूँ। देखिए, तो डायरेक्ट मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, दो बार डेरिवेटिव है, ये याद रखना कि हमेशा रिप्लेस करना है x को e की पावर t से, और log x को हमेशा रिप्लेस करना है t से। ये दोनों याद रखने की चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ें बनेगा डी डैश -1 -2, ये बन गया डी डैश प्लस 2, बाहर हो गया, पूरे के बाहर y चल रहा है, ये बनेगा एक्स क्यू, मतलब इसका क्यूब करोगे तो ये e की पावर 3t हो जाएगा। ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो डी डैश का स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस 2 डैश प्लस 2, और y इक्वल में e की पावर 3t। ये जुड़ के 3 हो जाएगा तो डी डैश का स्क्वायर माइनस 3d डैश प्लस का 2, बाहर y इक्वल e की पावर 3t। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये कहीं ना कहीं एम स्क्वायर -3m प्लस 2 इक्वल 0 होता है। एम स्क्वायर -2m -m प्लस 2 इक्वल 0 हो गया। m कॉमन लिया, m-2 -1 कॉमन लिया, m-2, m की वैल्यू आ गई 1 और 2। जब m की वैल्यू 1 और 2 आ गई तो C1, ओके ठीक है, तो CF क्या मिलेगा, इसका CF मिलेगा C1 e टू दी पावर t प्लस C2 e टू दी पावर 2t, 1 और 2 है। फिर C1 e टू दी पावर t को रिप्लेस करोगे x से, C1x प्लस C2 एक्स स्क्वायर आएगा, ये CF हो गए। वेरी गुड। अब बात करते हैं पी आई की। पी आई बराबर 1/d डैश का स्क्वायर -3d डैश प्लस 2 इक्वल में e टू दी पावर 3t चल रहा है। अब यहीं से लॉजिक लगा सक, डायरेक्ट पुट कर दो, यहाँ पर 1 और 2 है, यहाँ पर कितना है 3 है, 3 इसको सेटिस्फाई करेगा ही नहीं तो रख दो। 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3 प्लस 2, राइट साइड में e की पावर 3t। 3 या 9, 9 कट गया, बच गया 2, e की पावर 3t डिवाइड बाई 2, ये बन गया x का क्यूब बाई 2, x की पावर 3/2 की 1/2 एक्स क्यूब। ठीक है, ओके, तो ये हो गया पी आई। लास्ट में y इक्वल क्या लिखोगे, सी एफ प्लस पी आई, तो C1x प्लस C2x क्यूब, C2x स्क्वायर प्लस x का क्यूब अपॉन 3। आ गया होगा सबको ये चीज़ें समझ में, और बहुत से बच्चे तो बना भी लिए इसका सॉल्यूशन। क्लियर हुआ, यस या नो करके बताओ। नीचे कौन सा बोल रहे हो? ओके ठीक है, x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 कहाँ से हो जाएगा, x³/3 होगा ना। अच्छा, नीचे में 2 आएगा, ये बोल रहे हो x³/2, ये ओके ओके, x³/2, ओके ओके ठीक है, आया समझ में।
ई वाला रूल क्या हो गया, भूल गए क्या? ई वाला रूल क्या कहता है, टी का कोफिशिएंट जो भी होता है, यहाँ पर ई की पावर 3 टी है, 3 का कोफिशिएंट पुट करते हैं डी डैश के जगह। ई वाला अलग होता है, साइन वाला अलग होता है, कॉस वाला अलग होगा। भूल गए क्या आप कि जहां जहां डी डैश है वहां वहां 3 पुट करते हैं। अगर जीरो नहीं हुआ तो रख दो, जीरो होता है तो एक्स से गुणा करते हैं और नीचे का डेरिवेटिव करते हैं। वही वाला रूल तो लगा है। क्लियर हुआ जो बताया अभी मैं, कि नहीं आया अभी भी? आशीष बताओ, समझ में आया अभी कि नहीं आया, कि अभी भी दिक्कत में हो? कौन सा ई वाला? और ई की पावर वाला ही रूल लगा हुआ है। ई का में जो भी होता है तो उसका कोफिशिएंट रखते हैं डी के जगह या डी डैश के जगह, ठीक है। और नीचे का जीरो नहीं हुआ तो वो रख देते हैं, जीरो होता है तो एक्स से गुणा करते हैं और नीचे वाले का डेरिवेटिव करते हैं। ये मैंने पहले भी कराया था, वही वाला रूल है। चलिए क्वेश्चन देते हैं, बनाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये गेट 2014 में पूछा गया। कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल 0। विच ऑफ द फॉलोइंग अ सॉल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग अ सॉल्यूशन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन, टू द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, जहां एक्स का मान 0 से बड़ा है। पहला ई टू दी पावर एक्स, दूसरा एक्स स्क्वायर, तीसरा 1/x, चौथा log x। ट्राई करो तो इसका क्या निकलेगा, सी एफ ही वाई मिलेगा, वाई की वैल्यू कुछ आएगी। एक्स का मान 0 से बड़े के लिए कुछ दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ कंडीशन होगी। एक बार ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ।
एक बच्चे का 2 अंक क्लब का आंसर आया, ठीक है। चल देखते हैं क्या बोल रहे हो। ठीक है, देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले इसको तो हमने अभी बनाया था पीछे, है ना। इसको क्या लिखते हैं, डी डैश, फिर डी डैश -1, और ये बनेगा प्लस डी डैश, ये बनेगा -1, बाहर वाई इक्वल 0 बनेगा। और ये चीजें क्या बन जाएगी, डी डैश का स्क्वायर, डी डैश का स्क्वायर, ये डी डैश कट जाएगा, -1 बाहर वाई इक्वल 0, एम स्क्वायर -1 इक्वल 0, एम इक्वल 1 और -1 आएगा। तो सी एफ ही वाई होगा, C1 e टू द पावर -t प्लस C2 e टू द पावर में t, और y बराबर मिलेगा C1 x पावर -1 प्लस C2 x बनेगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग C1/x प्लस C2x, यही आएगा, है ना। लेकिन अब दिक्कत है, कंडीशन ये बोल रहा है कि x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए x की वैल्यू। और लिखा है ना, कंडीशन दे दिया हुआ है कि x का मान 0 से बड़ा कौन सा होगा। x का मान 0 से बड़े के लिए सॉल्यूशन बोला है इसमें। तो इसको कैसे बोलोगे, इसको 0 से बड़े के लिए कौन सा होगा। और इसमें केवल एक ही केस दिया हुआ है कि C1 और C2 को हटा दिया, उसने रिमूव कर दिया है, एक ही लिखा हुआ है इसमें। ये ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स तो पहले ही नहीं है, पहले ही कट कर दो, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पर आप बोलोगे एक्स स्क्वायर, कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें कहीं log x भी नहीं दिख रहा है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा राइट हो जाएगा, 1/x, एटलीस्ट 1/x तो है इसमें। तो ये भी एक सॉल्यूशन ही होता है, ऐसा नहीं है। y1 बराबर 1/x, y2 बराबर x ले लोगे ना तो भी ये सॉल्यूशन होते हैं। इसका डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव करके गुणा करोगे ना तो 0 मिल जाता है, ठीक है। ये भी दोनों अपने आप में एक सॉल्यूशन होते हैं, y1 और y2 बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो, इसको यहाँ रखो, 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो y2 का कितना हो जाएगा, 0, प्लस x, एक बार डेरिवेटिव करोगे तो 1, माइनस y के जगह यही डालोगे x, तो देख लो ये x और x कट के 0 हो जाता है। तो ये भी सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करता है, ये भी करता है। बट आपको इसमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसमें से। तो इसमें देखो e टू द पावर x तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर इसमें है ही नहीं, और 1/x दिख रहा है, log x नहीं है, तो 1/x इसका आंसर हो जाएगा। -1/x कहाँ से आ जाएगा, माइनस कैसे आएगा, अभी तो बताया ना। देखो एक्स इनवर्स को 1/x बोलते हैं, सामने में माइनस कहाँ से आ जाएगा। ये x की पावर -1 का मतलब 1/x होता है, ये नहीं होता है x पावर -1 मतलब -1/x नहीं होता है, ये रॉन्ग है, तरीका ये होता है। पावर वाली चीजें नीचे आ जाती है, ठीक है। तो दोनों इसका सॉल्यूशन है, दोनों में से देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, वो वाला लगा दोगे। क्लियर हुआ, यस या नो जल्दी बताओ।
क्लियर हुआ है यस या नो? जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ें, एक क्वेश्चन दें। चलिए, अब याद करो, एक क्वेश्चन को हमने पिछले कभी बताया था तो मैंने उसको आपको दूसरे मेथड से सॉल्व कर दिया था। अब अगर ये वाला मेथड पता कर लिए, पढ़ लिए हो, तो इस मेथड से हमको बनाना काफ़ी इजी हो जाएगा, जो कि गेट में पूछा गया क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन था 2009 में पूछा गया था। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्मूला पढ़े हो, कौन सा अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, हर मेथड से बनते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही मेथड है, बहुत सारे मेथड है। ठीक है, जहां जिसको समझ में ना है बिल्कुल पूछ सकते हो, जहां भी दिक्कत हो। इफ डी इक्वल डी अपॉन डी एक्स है, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, बट उसको दूसरे मेथड से करा दिया था। देन द वैल्यू देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी प्लस 1 इंटू में एक्स की पावर -1, इसकी वैल्यू पूछ रही कितनी होगी, एज। और ऑप्शन दिया हुआ है 4 ठो, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है log x, दूसरा ऑप्शन है log x बाई एक्स, तीसरा ऑप्शन है log x बाई एक्स स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है log x बाई एक्स का क्यूब। ये है, ये गेट 2009 में पूछा गया। तो अगर आप इस मेथड से कर लिए, उस समय नहीं किए थे ये मेथड, इसी वजह से मैंने कहा था आपको कि ये मेथड से मैं आगे बताऊंगा, बट फिर मैंने इसको कोई दूसरे मेथड से बता के आपको सॉल्यूशन तो दे दिया था। लेकिन अगर इस मेथड से आपको पता कर लिया, अभी ये कहीं ना कहीं देखो एक्स के साथ डी है, ये पी आई तो है, ये एक्चुअल में पी आई तो बोल रहा है, पी आई कितना बोल रहा है, 1 अपॉन में क्या है, एक्स के साथ में डी है और +1 है, और यहाँ पर एक्स का पावर -1 है। तो इसको कन्वर्ट करना सीखो, कन्वर्ट करना सिखाया ना अभी, एक्स के जगह ई टू दी पावर टी रखते हैं, या फिर log x के जगह हम क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे। दूसरी चीज की x और d के जगह d डैश पुट करते, तो सोचो ये क्या फॉर्म बनेगा, 1 अपॉन d डैश बन जाएगा, +1 बनेगा, और x के जगह डालूंगा e की पावर t, तो e की पावर -t बन जाएगा। कन्वर्ट हो गया। जैसे ही कन्वर्ट हो गया, लगा दो फॉर्मूला। ई वाला रूल क्या कहता है, ई वाला रूल कहता है इसका गुणा क्या रखने पे जीरो नहीं होना चाहिए, बट हो जा रहा है जीरो। तो मैं बोलूंगा भैया यहाँ पर जो है एफ ऑफ -1 पुट करने पर जीरो हो जा रहा है। जीरो हो जाता है तो रूल सिखाया था, एक्सेस से गुणा कर दो, नीचे का डेरिवेटिव करोगे तो डी डैश का डी डैश के रिस्पेक्ट में करोगे 1 आ जाएगा, 1 का जीरो हो जाएगा, बच कौन गया, ई टू दी पावर -t। ओवरऑल क्या मिला, एक्स ई टू दी पावर -t। फिर से कन्वर्ट करो, एक्स तो एक्स है, लेकिन e की पावर -t की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो x के जगह क्या, यहाँ पर e की पावर -t के जगह डालेंगे, तो e की पावर -t के जगह डालूंगा तो कितना आएगा,
e की पावर माइनस टी पुट करेंगे तो e की पावर माइनस टी के जगह x इनवर्स आएगा। कुछ क्या गड़बड़ हो गया, कहीं गड़बड़ हो गया? x के जगह e की पावर माइनस टी, x इनवर्स के जगह 1/x जगह 1/e⁻t माइनस टी, सही है ये भी। -1 +1 जीरो हो जा रहा है, जीरो हो जाता है तो अच्छा मेरी मिस्टेक है, टी से गुणा करना चाहिए, मैं एक्स से गुणा कर, देखो ऐसे ही भूल जाते हैं। हमारा फंक्शन क्वेश्चन टी का बन चुका है, टी से गुणा करना चाहिए था, ठीक है। नहीं नहीं, वो योगेश जी आप थोड़ा ध्यान से समझो, हमको यहाँ पर टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, ये टी डैश वाला है, ये भी टी है, तो टी से गुणा करना पड़ता है, ये चीजें ध्यान देना। अब एक्स से गुणा नहीं करेंगे, एक्स से तो तब गुणा करते हैं जब क्वेश्चन हमारा एक्स का फॉर्म होता है। अभी हम जो है टी से गुणा करेंगे, ठीक है। तो टी से गुणा करूंगा तो टी ई टू द पावर माइनस टी डिवाइड बाई ये, तो अब बना टी ई टू द पावर माइनस टी, और टी की वैल्यू यहां से पुट करोगे, टी की वैल्यू लॉग एक्स हो गई, और इसकी वैल्यू एक्स की पावर -1, ओवरऑल देखोगे तो ये लॉग एक्स अपॉन में एक्स आ जाएगा। दिस इज अ राइट आंसर, दिस इज अ राइट आंसर, लॉग एक्स अपॉन एक्स। आया समझ में, यस या नो, जल्दी बताओ। देखिए क्वेश्चन जब ये मेथड नहीं पढ़े थे तो इसको मैंने लीनियर से लेके जाके आपको सॉल्व करके बनाया था, वहां से आई एफ वाई इंटू आई एफ करके निकाला था, बट वो काफी लेंदी हो गया था। लेकिन अगर हम यहाँ से देखे ये मेथड अगर पढ़े हैं तो क्वेश्चन सामने वाला हमको घुमा के दे दे, बट हम घूमेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पृथ्वी पढ़ लिया है, इसलिए इसको इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। कन्वर्ट करना सीखना है हमको, मेन कन्वर्ट करना। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। इस टाइप से क्वेश्चन की उम्मीद नहीं है, वैसे बहुत कम देते हैं, रेयर केस है, ज्यादातर आपको वही वाला पुराना मेथड ही देगा, बट फिर भी इसी वजह से इसको पढ़ें कि कहीं गलती से दे दिया तो हमको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चंस को करके आना है, ठीक है। क्योंकि बहुत कम चांस है इसके आने के, ज्यादातर चांस कुछ और है ये क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ बनाने के लिए। देखिए आप लोग को क्यों देता हूँ बनाने के लिए, आप लोग वैसे तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आप लोग बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। द जनरल सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है, और वो दे दिया हुआ है सामने वाले ने। ये देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये कौसी एलर इक्वेशन है। -x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल 0, और ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, दूसरा ए एक्स प्लस बी लॉग एक्स, तीसरा ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, चौथा ए एक्स प्लस बी एक्स लॉग एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स लॉग एक्स। जल्दी ट्राई कीजिए, इसका क्या है सॉल्यूशन, जल्दी।
सी एंड डी दो ऑप्शन आ रहे हैं, कौन सा सही है करेक्ट करके बताओ। सी और डी, चलो ठीक है, देखते हैं इसका क्या आएगा आंसर। दो लोग आप लोग बोल रहे हो ना, चले कोई नहीं, इसको डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। इसको क्या लिखते हैं बताया था ना अभी, इसको डी डैश, फिर डी डैश माइनस वन, माइनस डी डैश प्लस वन, और बाहर वाई इक्वल जीरो। ये बनेगा डी डैश का स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस वन, वाई इक्वल जीरो। ये बनेगा आपका डी डैश का स्क्वायर माइनस टू डी डैश प्लस वन, ये मिलेगा। डी होगा बोलते हो, ठीक है। एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन इक्वल जीरो, दिस इज अ फॉर्मूला। एम माइनस वन का होल स्क्वायर, तो एम की दो वैल्यू आ गई वन वन, सी एफ मिलेगा सी वन प्लस सी टू एक्स और ई टू दी पावर टी, एक्स की जगह टी चल रहा है, सी वन प्लस सी टू टी ई टू दी पावर टी। रिप्लेस करना सीखो, सी वन अपने जगह रहेगा प्लस सी टू के जगह सी टू रहेगा, टी के जगह हम क्या डाल देंगे, टी के जगह यहाँ पर लॉग एक्स डालते हैं, और पूरे के बाहर में ई टू दी पावर टी मतलब एक्स हो गया। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सी वन और सी टू के जगह ए बी डालो, तो ए एक्स प्लस बी एक्स लॉग एक्स, जिसका आंसर आया होगा वाई, ये करेक्ट है। ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी लॉग एक्स, राइट आंसर जो है डी है। एक्स स्क्वायर कहाँ से आएगा, टी है ना। आया समझ में कि नहीं आया। वही तो किया गया है, ये तो एकदम याद रखने की चीज है, हमेशा बताया हूँ, एक्स के जगह ई की पावर टी रखते हैं और लॉग एक्स के जगह टी रखते हैं। ये चीजें याद रखना है, दोनों चीजें तभी बन पाएगा। तो यहाँ पर टी के जगह दिख रहा है, टी के जगह लॉग एक्स डाला जाता है, ई की पावर टी के जगह एक्स डाला जाता है, क्योंकि एक्स में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन एक्स का है तो एक्स के फॉर्म में चाहिए, ये तो हम कन्वर्ट करके पहले टी में लाते हैं फिर सॉल्व करते हैं, तो टी को वापस भी तो हटाना पड़ेगा, टी को वापस भी तो हटाना पड़ेगा। तो ये तो कन्वर्ट हो गया, इस चीज को हम कन्वर्ट करते हैं, ये इसको कन्वर्ट किया, ये
ये पूरा कन्वर्ट हो गया, ये क्वेश्चन ये टी के फॉर्म वाला हो गया। ये क्वेश्चन डी डैश मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम बोलते हैं ना डी डैश का मतलब यहाँ पर है डी अपॉन डी टी, ये टी के रिस्पेक्ट में चल रहा है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी हो गया तो पूरा क्वेश्चन टी के लिए बनता है ये। तो C1 जहां जहां एक्स यूज होता था वहां हम टी यूज करेंगे। अब फिर टी को रिप्लेस करोगे हटाने के लिए, तो टी को हटाने के लिए log x करते हैं और e की पावर टी की जगह x डालते हैं, तो ये आता है। अब आप लोग का ये सवाल आएगा ऐसा क्यों करते हैं, तो बताया तो था इसको करने के लिए ही तो ये करते, जब ये चीजें करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है डी डैश माइनस वन। जब ये वैल्यू हम पुट करते हैं सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमको ये कन्वर्ट हो जाता है, तो कन्वर्ट करने के लिए वो यूज करते हैं। जब ये दोनों सेम हो जाता है, वेरिएबल सेम होता है, तो टी यूज करते हैं ना, भूल गए क्या आप? जब एम की वैल्यू दो वैल्यू सेम होती है, अल्फा अल्फा होती है, तो सी एफ कैसे निकालते हैं? C1 प्लस C2x ई टू दी पावर अल्फा एक्स, ऐसा लिखाया था। बट एक्स यूज करते थे तब जब ये एक्स का फॉर्म होता है, अभी टी है तो टी आएगा ना, आया कि नहीं आया? जब दोनों वैल्यू सेम होती है तो C1 प्लस C2t लिखा जाता है, टी के फॉर्म में है ना। नहीं आया क्या समझ में, तो ये बताओ। पहले सीख चुके हैं ये सब चीजें, जब एम की वैल्यू दोनों सेम होती है तो कैसे यूज करते हैं, एम की वैल्यू डिफरेंट होती है तो कैसे यूज करना है, सारा चीजें लिखाया गया है सीएफ में, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब बनाते हैं तब। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में इतने ही टॉपिक हैं आपके जो कि ये फिनिश होता है यहाँ पर। लीनियर, नॉन लीनियर, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर ओडी विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, फिर कॉसी एंड आयलर इक्वेशन, ये सारा टॉपिक्स हमने कवर कर लिया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक तरफ से कहीं ना कहीं फिनिश हो चुका है, सिर्फ अब करने हैं तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बस कर सकते हैं। वेरी गुड। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखना है और कुछ नहीं। चलिए अब ये कुछ हट के क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये भी लीनियर डिफरेंशियल का ही है, और सॉल्व करके मुझे बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जरूरी नहीं है कि इसी मेथड से है, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट क्लास से कोई नया टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो लीन डिफरेंशियल इक्वेशन तो टोटली फिनिश हो जाता है आप लोगों का। द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल एक्स की पावर फोर विद द कंडीशन विथ द कंडीशन कंडीशन भी दे दिया। वाई वन बराबर 6/5, वाई ऑफ वन इक्वल 6/5 इज, अब ऑप्शन देख लो। पहला ऑप्शन है वाई बराबर एक्स की पावर 4/5 प्लस 1/x। दूसरा
वाई इक्वल 4x⁴ प्लस 4/5x। तीसरा वाई इक्वल x⁴/5 + 1। देखिए अगर आप सोचोगे कि डायरेक्ट कंडीशन अप्लाई करें तो कंडीशन अप्लाई करोगे सब में सेम मिलेगा, सब सेटिस्फाई करेगा, ऐसा ही क्वेश्चन देगा सामने वाला। x⁵ 5/5 + 1, ठीक है। अगर आप सोचोगे डायरेक्ट एक कंडीशन को पुट करो x की जगह 1, आपको 6/5 मिलना चाहिए, तो आई थिंक सारे ऑप्शन पर 6/5 मिलेगा। रख के देख सकते हो, देखो x की जगह 1 डालूंगा तो 1/5 + 1, तो 1/5 + 1 कितना होता है, 5 एकम 5 और एक 6, 6/5 ही आएगा। यहाँ भी सॉल्व करोगे तो 4/5 प्लस 4/5 प्लस 4/5, ये कट के हो गया 4 4 8/10, 8/5। और ये एक ऑप्शन कट गया, बस एक ऑप्शन ही गलत हो रहा है, बाकी सारे ऑप्शन गलत नहीं हो रहे हैं, यानी कि ये तो कभी नहीं हो सकता, ये पता चल गया। बाकी यहाँ भी डालोगे तो 1 5 5 + 1 6/5 6/5, तो ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं, तब आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। एक ऑप्शन के गलत होने से आप आंसर नहीं बता सकते। अगर क्वेश्चन ऐसा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा इनमें से सॉल्यूशन नहीं है, तब हम बताते हैं भैया ये एक सॉल्यूशन नहीं है, बाकी सॉल्यूशन हो सकते हैं। बट यहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए समय दे रहा हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, तो जल्दी से सॉल्व कीजिए, ठीक है, फटाफट। क्वेश्चन बहुत ईजी है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है बोल रहे हो? चलो ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बोल रहे हो तो देखते हैं।
चलिए ठीक है, सारे बच्चे ने ए को करेक्ट कर रहा है। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इसको लिखते हैं डी डैश प्लस वन बाहर वाई इक्वल एक्स को रिप्लेस करना है ई टू दी पावर फोर टी से, है ना। एक्स की जगह ई टू दी पावर टी लिखते हैं, फोर है तो फोर टी हो जाएगा। चलो यहाँ से मिल गया एम प्लस वन इक्वल जीरो, एम बराबर माइनस वन, सी वन सी एफ मिल गया, सी वन ई टू दी पावर माइनस का सी या ए लिख दो, एक ही है तो सी वन लिखो या ए लिखो, बात एक ही हो, ए ई टू दी पावर माइनस। अब पी आई निकलेगा, पहले कन्वर्ट कर दो इसको, ए की पावर माइनस टी, क्योंकि ये कंडीशन एक्स की दी हुई है तो ए इसको एक्स पावर माइनस वन बोलो या ए बाई एक्स बोल दो, तो सी एफ तो मिल गया। ठीक है, अब पी आई चाहिए। पी आई का फार्मूला वन अपॉन डी डैश प्लस वन, राइट साइड में एक्स पावर फोर मतलब ए की पावर फोर टी, फोर पुट करोगे जीरो होएगा ही नहीं, तो चार प्लस एक ई टू दी पावर फोर टी, चार और एक पाँच होता है, वन बटा पाँच, ए की पावर फोर टी को एक्स की पावर फोर लिख सकते हैं वापस। तो फाइनली आपका क्या मिल गया यहाँ से सॉल्यूशन में, हम बोलेंगे y इक्वल मिल गया सी एफ प्लस पी आई, तो y इक्वल मिल गया ए बाई एक्स प्लस, यहाँ से मुट करोगे एक्स की पावर फोर बाई फाइव, एक्स की पावर फोर बाई फाइव। अब ये तो मिल गया, कंडीशन पुट कर दो, क्योंकि y ऑफ वन पर आंसर कितना आना चाहिए, सिक्स बाई फाइव, तो a की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। तो y के जगह डाला सिक्स बाई फाइव इक्वल ए के जगह, ए तो ए है, एक्स के जगह वन डालना है प्लस बी, एक्स की जगह वन डालना है तो ये आएगा, तो छः बटा पाँच माइनस वन बटा पाँच इक्वल में ए, छः में से गया पाँच बटा पाँच इक्वल ए, तो ए का मान कट के वन आ गया। तो हम बोल सकते हैं ए की वैल्यू जब वन आ गई तो वाई बराबर क्या मिलेगा, वाई बराबर ए के जगह वन डालोगे तो वन अपॉन एक्स प्लस एक्स की पावर फोर बाई फाइव, दिस इज अ राइट आंसर। y की वैल्यू वन बाई एक्स प्लस एक्स की पावर फोर बाई फाइव, y की वैल्यू वन बाई एक्स, एक्स की पावर फोर बाई फाइव, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी रॉन्ग। तो सबको समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, कि कैसे काम करना है। मैंने इतने सारे क्वेश्चन बनाए हैं, अब आप लोगों का ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं बन पाएगा, अब सारे क्वेश्चन आप लोगों से हैंडल हो जाएंगे। चलिए, क्या पूछ रहे, बर्नौली? नहीं, बर्नौली में नहीं बनेगा, बर्नौली के लिए रूल सीखा है तो यहाँ वाई होना चाहिए, वाई मतलब एक्स पावर फोर होता है तो यहाँ एक्स नहीं होना चाहिए। आप जो सोच रहे हो थोड़ा ठीक है, सही सोच रहे हो, बट कोशिश करो ये कि वहां पर बर्नौली के लिए क्या होता है कि वहां से हमारा काम होता है कि ये एक्स की पावर फोर को हटाना पड़ेगा, तो एक्स की पावर फोर को हटाने के लिए क्या किया जाता है, तो एक्स नहीं वाई होना चाहिए ना, डी वाई बाई डी एक्स जैसा भी होता था, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इंटू वाई की पावर होती थी, वाई हटाना रहता था। बर्नौली का पैटर्न याद आया कि नहीं, वो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इंटू वाई की पावर एन होता था, दिस इज अ बर्नौली फॉर्म। यहाँ वाई की पावर होती है, दूसरी चीज की यहाँ वन टाइम डेरिवेटिव होता है, यहाँ पर दो बार,
तो यहाँ पर फिलहाल के लिए 1 है तो चलेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ y होना चाहिए, y की पावर होती है, तो बर्नौली से तो नहीं जा सकते, लेकिन लीनियर से जरूर चले जाओगे। अगर आप इसको लीनियर से सोचोगे तो जरूर चले जाओगे लीनियर से। देखो दिखा रहा हूं, अथवा मेथड, सेकंड मेथड, यहां से dy बाई डी एक्स हो गया, सामने वाला x हटाने के लिए x से भाग करोगे तो ये 1/x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस y बाई एक्स हो जाएगा, इक्वल में x का क्यूब हो जाएगा, x से जब हम डिवाइड करेंगे तो x का क्यूब होगा, तो ये लीनियर फॉर्म बनेगा। तो IF निकलता है, IF क्या होता है, e टू द पावर में इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स करेंगे, तो ये e टू द पावर लॉग x आएगा और ये बन जाएगा x। तो IF हो गया, फिर y इंटू IF करते हैं, इंटीग्रेशन में राइट साइड का x का क्यूब इंटू IF की वैल्यू x इंटू डी एक्स प्लस सी। फाइनली देखोगे तो क्या मिलेगा, ये x की पावर 4 हो गए। बर्नौली नहीं, लीनियर से जा सकते हो, ठीक है। तो क्या मिलेगा बोलो भाई। देखो दुनिया में बहुत सारे मेथड हैं, कर सकते हो, लेकिन उस फॉर्म में होना भी तो चाहिए। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या मिला, y इंटू आई एफ की वैल्यू x थी, यहाँ से क्या मिल गया इंटीग्रेशन में x की पावर 4 इंटू डी एक्स प्लस सी, ये मिल गया yx, ये मिल गया x की पावर 5/5 प्लस सी, x से भाग करोगे तो y इक्वल मिलेगा x की पावर 5, मतलब 4/5 हो जाएगा प्लस c/x हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला बन गया, फिर कंडीशन पुट करोगे y1 बराबर 6/5, फाइनली वही आ जाएगा 6/5 इक्वल x की जगह 1 डालोगे 1/5 प्लस c/x, ये 6 में से गया 5/5 बराबर c/x, x की जगह भी 1 डालना है, तो ये मिल गया c/1, तो c/1 मिलेगा, 5 कट गया, c की वैल्यू 1 मिल गई, c की वैल्यू 1 होने से पुट करोगे तो y इक्वल x की पावर 4/5 प्लस c के जगह 1 डाला 1/x। क्लियर हुआ। तो ये बर्नौली तो नहीं, लीनियर से जरूर चले जाओगे। तो देखो इसी मेथड को, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से भी बना के दिखा दिया। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। अभी मेरे पास और भी मेथड है, dx dy को सेपरेट करूंगा और एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट मेथड से चले जाऊंगा। तो फिर IF खोजूंगा, IF निकालने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, इसी को एग्जैक्ट बनाऊंगा, फिर इंटीग्रेशन करूंगा। दुनिया में बहुत सारे मेथड, मैंने कहा ना, बस आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड अप्लाई करोगे। अब ध्यान से देखो, थोड़ा लॉजिक समझना, ये मेथड तो सिर्फ dy बाई डी एक्स के लिए ही वैलिड था, बना दिया, लेकिन ये भी अगर आपको प्रैक्टिस है तो ये भी कर सकते हो, और अगर आप इस पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये वाले मेथड से ही प्रैक्टिस करो। दोनों मेथड ईजी है, दोनों बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया, बट ये मेथड ज़्यादा इजी होता है कन्वर्ट फॉर्म करना, क्योंकि इस पर आप एग्जाम पे ज़्यादा वर्क करोगे, फोकस करोगे, तो ये इजी बनता है। आया समझ में सबको, क्लियर हो गया सभी को। तो आई थिंक पूरा कंप्लीट हो चुका है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइनली। अब जो है कोई नया टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, देखता हूँ न्यूमेरिकल एनालिसिस से स्टार्ट करूँगा। तो हम हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हो गए हैं, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिक्स हो गया, ठीक है, और लीनियर हो गया, 3 टॉपिक तो यही बेसिकली हो गए। और कौन से टॉपिक्स हो गए, एक यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। इतने सारे टॉपिक्स तो हमने कर लिए, चलो ठीक है, देखते हैं। नया टॉपिक कौन सा करना होगा उसको किया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।